और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सुनवाई याचिका में बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला। बहराइच हिंसा का आज 11वां दिन है। महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से इलाके के 23 लोगों को अतिक्रमण के नाम पर नोटिस देते हुए 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। जवाब न देने पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी। इसके बाद एपीसीआर नाम की संस्था ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने पीड़ितों को राहत देते हुए नोटिस का 15 दिन में जवाब देने का आदेश दिया। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग से भी मांग थी और इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस पहले बहराइच हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अगर यूपी सरकार आदेश का उल्लंघन करके रिस्क लेना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद में अब ये जो मामला है बुलडोजर एक्शन वाला, उसे लेकर के बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव प्रताप हमारे साथ में बने हुए हैं। शिव प्रताप, जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार सरकार घेरे में आती है, अब ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, हाईकोर्ट पहुंच चुका है, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन बहराइच हिंसा की बात करें तो जब वहां पर बुलडोजर चला, उसके बाद से लगातार बुलडोजर सुर्खियों में है और विवाद देखने को मिल रहा है। क्या कुछ सुनवाई में हो सकता है अब आगे? देखिए, बहराइच हिंसा को लेकर के आज 11वां दिन है और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया था और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया था, जिसके बाद से लगातार वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही देखा गया है कि जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई निश्चित रूप से होती है और यही वजह है कि यूपी के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा भी अब कहा जाने लगा है। ऐसी कार्रवाई अब बहराइच में देखी गई जब वहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग यानी कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो अतिक्रमणकारी थे, यानी कि जिन लोगों ने अपने घरों को नक्शे के विरुद्ध बनाया था और इंक्रोचमेंट किया था सरकारी जमीन पर, उसको लेकर के लोक निर्माण विभाग ने उन घरों पर नोटिस जारी किया और नोटिस चस्पा करते हुए उन्हें 3 दिन का वक्त दिया था। ये लगभग 23 घर हैं जिनको ये नोटिस दी गई है। इसको लेकर के वहां की एपीसीआर एक संस्था है जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे एक याचिका दाखिल की और इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 दिन का वक्त दिया है, जिसमें कि लोक निर्माण विभाग को आख्या देनी है सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ जो वो घर के लोग हैं, जो घर के ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनको भी नोटिस का जवाब देना है कि आखिरकार वो क्यों अतिक्रमण किए हैं और क्या उनका जो अतिक्रमण सरकार कह रही वो सही है या गलत है। इसको लेकर के लगातार सुनवाई चल रही है। हालांकि लोक निर्माण विभाग की तरफ से आख्या में क्या कहा जाना ये अभी देखने वाली बात है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या दिशा निर्देश जारी करता है, ये दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल शिव प्रताप, देखिए ये वही बुलडोजर है जिसने खौफ पैदा किया है जो भी अपराधी है उनमें उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब बुलडोजर हर बार सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार हाईकोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि सभी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के अगेंस्ट में जा रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कहना है? क्या बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बंद हो जाएगी? क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से कई लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को जानते हैं और उनकी छवि भी बुलडोजर बाबा के नाम से ही ज्यादातर बनी हुई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है तो वो एक वैधानिक कार्रवाई के तहत किया गया है। हालांकि ये बात अलग है कि बिल्कुल इंगित करते हुए उसी स्थान पर कार्रवाई की जाती है जहां पर कोई ऐसी घटना होती है या फिर किसी स्थान को खाली कराना होता है तो उस जगह पे विशेष रूप से बुलडोजर की कार्रवाई होती, जैसा कि लखनऊ में भी देखा गया। एक बड़ी कॉलोनी को पूरा खत्म किया गया, हालांकि पूरी ही कॉलोनी अतिक्रमण की हुई थी और
असंवैधानिक तरीके से बसाई गई थी और डेमोग्राफी चेंज करने का आरोप लग रहे थे। साथ ही अब बहराइच में भी इसी तरह की जब घटना सामने आई है, एक बड़ा दंगा हुआ है, उसमें काफी लोग घायल हुए हैं, एक बड़ा मैसेज गया है, नैरेटिव गया है उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं, जिसमें विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग ने इसीलिए वहां के 23 घरों को ये नोटिस चस्पा किया है कि वो बताएं कि आखिरकार क्यों उन्होंने अतिक्रमण किया है और उसका जवाब दें। अगर ये जवाब उन लोगों की तरफ से बेहतर तरीके से नहीं दिया जाता या फिर वो इस सबूत को देने में सक्षम साबित नहीं होते, तो निश्चित रूप से संवैधानिक तरीके से लोक निर्माण विभाग उन घरों को बुलडोज कर बिल्कुल। अब सकता है। हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है बुलडोजर एक्शन को लेकर के ही, तो देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ होता है। शुक्रिया शिव प्रताप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला। जिस तरीके से हिंसा और विवाद बहराइच में हुआ था, उसके बाद में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और इसी को लेकर के अब ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। क्या बुलडोजर एक्शन बंद होगा